स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लास में। मैं योगेंद्र आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश का। इसमें आता है सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेट, सुपर टेट और सी टेट और इंग्लिश में जितने भी इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसमें सभी में आता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सुहावने दिन की और सुहावने चैप्टर की शुरुआत। सो लेट्स हियर वी गो। सबसे पहले आता है किसी भी भाषा को सही से बोलने और लिखने के लिए उस भाषा की व्याकरण मतलब कि ग्रामर का ज्ञान होना आवश्यक है। लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई लेटर्स होते हैं। लेटर्स कौन कौन से होते हैं सभी आप जानते हैं। ए बी सी डी, ये सभी क्या है? लेटर्स हैं। और टोटल लेटर जो है 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें 5 तो वोवल्स होते हैं और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। लेटर्स होते हैं और अक्षरों के मतलब लेटर्स के संयोग से अक्षर बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स को जोड़ करके सेंटेंस बनते हैं। उसकी रचना होती है सेंटेंस की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि वह शब्द अथवा शब्द समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। एक सेंस भी निकलना चाहिए जब भी अगर आप कोई लेटर्स को जोड़ रहे हैं या वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, तो उसका एक भावपूर्ण व्यक्त होना चाहिए। मतलब उसका कोई सेंस भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉनसेंस वाला हो तो आप उसको सेंटेंस बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। देखिए ये कह रहा है कंप्लीट सेंस, जब अगर सेंस निकलेगा तभी अगर वो वर्ड्स होगा या फिर लेटर्स तो नहीं कहेंगे उसको, वर्ड्स बोलेंगे। वर्ड्स होगा या फिर सेंटेंस होगा, क्योंकि सेंस निकलना चाहिए उसका। सीधा सीधा ये है। दूसरा आता है सेंटेंस में बी ऑफ ए सिंगल वर्ड्स। सेंटेंस में भी है सिंगल वर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका सेंस निकल रहा है कि सूर्य पूरब में निकलता है। सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है। तो इसका ये हो गया साइलेंट। मतलब अब साइलेंट है यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि ये सेंटेंस है कि ये वर्ड्स है, तो वर्ड भी है और सेंटेंस भी है, दोनों ही आएंगे कि क्योंकि साइलेंट का पूरा होता है प्लीज कीप साइलेंट। तो प्लीज कीप साइलेंट ना बोल के साइलेंट बोल दिए तो आदमी समझ जाता है कि भाई क्या है इसका पूरा सेंटेंस। तो ये पूरा ही है। गो मिस है जाना, तो ये भी एक अपने आप में सेंस देता है कि गो मिस जाने को ये बोल रहा है हमको। अब आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस होते कितने प्रकार के? तो हम मोस्टली पूछते हैं कि भाई सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली जवाब आते हैं। कोई कहता है 3, कोई कहता है 12। तो 12 3 न होके ये सारे के सारे गलत हैं। सेंटेंस टोटल ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने? 1 2 3 और 4। पहला आता है असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक। दूसरा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। तीसरा आता है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक। चौथा आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि सूचक। अब इसके बारे में आगे थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होते कैसे कैसे हैं। तो पहला आता है अपना असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिन वाक्यों से किसी कथन स्टेटमेंट का आवाज होता है उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोला? जिन वाक्यों से किसी कथन स्टेटमेंट का आवाज हो, किसी स्टेटमेंट का आवाज हो, इस पर फुल फोकस रखना है। क्योंकि एक ही वो वर्ड होता है जो आपको पूरी कहानी का निचोड़ बताता है। तो वही ये वर्ड है सेंटेंस स्टेटमेंट का आवाज हो, वही सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे द कारपेंटर मेड अ टेबल। बड़े ने एक टेबल बनाई या एक मेज बनाई। तो किसने बनाई है? कारपेंटर ने बनाई है। क्या बनाई है? टेबल बनाई है। तो इसमें दो चीजें ये हो गई।
नेक्स्ट आता है हमारा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। सीता इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक, सीता एक कहानी की किताब नहीं पढ़ रही है। अब असर्टिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव। ये असर्टिव सेंटेंस में ही आते हैं मोस्टली, मोस्टली क्या ऑलवेज, तो इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि हम इतना डीप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टेट और सी टेट और सुपर टेट इन तीनों में बड़ा डीप चला जाता है, तो वहां से छोटी छोटी चीजें यही आती हैं जिनको हम इग्नोर करते जाते हैं। तो पहला आता है इसमें असर्टिव सेंटेंस में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है असर्टिव सेंटेंस। इसका विशेष ध्यान रखना है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस ही टू टाइप्स के होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो देखते हैं आगे। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन वाक्यों से सकारात्मक सूची, मतलब ये पॉजिटिव वे वाले होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वे वाले होते हैं। अब आता है जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना मिलती है, जैसे वाक्य नंबर 1, वाक्य नंबर 1 और दूसरा, उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तथा जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना मिलती है, जैसे वाक्य नंबर 3 और 4, उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं। मतलब सीता इज नॉट रीडिंग ए बुक, तो ये तो हो गया नेगेटिव। द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये भी नेगेटिव हो गई। अब इसी को बोलते हैं सीता इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग अ स्टोरी बुक, सीता एक कहानी की किताब पढ़ रही है, तो ये हो जाएगा। देखिए ये रहा। अगर इसमें नॉट हटा देते हैं तो ये हो जाता है अफर्मेटिव, अगर नॉट लगा देते हैं तो ये हो जाता है नेगेटिव। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। दूसरा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक शब्द, मतलब क्वेश्चन मार्क होता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो चलिए सीखते हैं। पहले होते हैं एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले। अब एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं ये हम अभी बताते हैं। जो वाक्य हिंदी में प्रश्न सूचक शब्द से आरंभ होते हैं उन्हें अंग्रेजी में सहायक क्रिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, डू, डज, डिड आदि में से किसी एक की सहायता से टेंस के नियमानुसार सेंटेंस वाक्य आरंभ किया जाता है। अब जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो ये क्या हो गया, क्या आप आज दिल्ली जा रहे हो। देखो क्या आ गया, लेकिन इसमें वॉट नहीं लगा है, लेकिन इसमें आर लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो यही हमारी एक्सिलरी वर्ब हो जाती है। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, ये हो जाता है हमारा। तो अच्छा, इसमें सबसे बड़ा ये है कि अगर इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा पीछे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, क्योंकि मोस्टली जो टेट या सी टेट या सुपर टेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन मार्क उसमें नहीं लगा होगा, उसमें पूछेगा इसमें गलती क्या है, तो वहाँ पे ये वाला विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही आता है मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। अब देखिए मे आई गो और कैन आई गो, इसमें यानी पॉसिबिलिटी की संभावना होती है। ये मैं बताऊंगा, पूरा एक अपना चैप्टर होगा तो उसमें बताऊंगा कितनी कितनी पॉसिबिलिटी होती है। शुड आई गो, मे आई गो, कैन आई गो, तो उसमें पॉसिबिलिटी की संभावना होती है। पहला तो 100%, फिर 80%, फिर आता है 50%, 50/50। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आती हैं, तो उसमें है ना, आगे चल के बताते हैं। चलिए जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बताते जाते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट। दूसरा रूल है, जिन हिंदी वाक्यों मतलब सेंटेंसेस में प्रश्नसूचक शब्द इंटेरोगेटिव वर्ड्स बीच में आए उन्हें अंग्रेजी में बदलते समय प्रश्नसूचक शब्द को पहले लगाते हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है, तो क्या देखो बीच में आया है, लेकिन इसकी जो इंग्लिश है, मतलब क्या की जो इंग्लिश है वो सबसे पहले आई है। व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम, तो देखिए प्रश्न सूचक इसमें भी लगा है और प्रश्न सूचक उसमें भी लगा है, क्वेश्चन।
तो इंटरोगेटिव मार्क्स तो इसमें भी लगा है और उसमें भी लगा है। व्हेन डिड यू कम हियर, आप यहाँ कब आए, तो देखो कब यहाँ बीच में लगा है लेकिन स्टार्टिंग में इसका वो दिया गया है, तो ये विशेष ध्यान रखें। हु टीचेस यू मैथ, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेस यू मैथ। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू पुट अप। देखिए लिव की जगह लिव तो बहुत कम आता है, मोस्टली आजकल जो चल रहा है वो आता है पुट अप। पुट अप पुट अप पुट अप मीन्स होता है रहना, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वेयर डू यू बिलोंग ये भी होता है, या वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू लिव। तो ये तीनों वर्ड्स सेम टू सेम है। नेक्स्ट चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये आता है इम्परेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, अनुनय, सलाह आदि का बोध होता है, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, ये रहा कीप साइलेंट या कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, ये ऑर्डर हो गया, ये आज्ञा नहीं है, ये क्या है, ऑर्डर है। प्लीज कीप साइलेंट, ये आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज कीप साइलेंट, आप शांत हो जाओ प्लीज, अगर लग जाता है तो वो रिक्वेस्ट हो जाती है। अब इसमें दिया है कीप साइलेंट, शांत हो जाओ, ये ऑर्डर है। ये एक टीचर दे सकता है, माँ बाप भी दे सकते हैं, कोई अपने से बड़ा दे सकता है। दूसरा आता है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये भी एक ऑर्डर है। अब प्लीज टेक योर सीट, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें, ये रिक्वेस्ट हुई क्योंकि यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, प्रोहिबिटेशन मतलब निषेध, निषेधात्मक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज लैंड मी योर बुक। अब देखिए किसी से हम अगर बुक लेते हैं तो प्लीज लैंड मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी पुस्तक उधार दीजिए। बहुत से यही नहीं पता लगा पाते कि लैंड मीन्स होता क्या ना, लैंड मीन्स होता उधार देना। अब देखिए रिक्वेस्ट विनय। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन वाक्यों से विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि की प्रबल भावना प्रकट होने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिसमें इसमें वो वर्ड्स आते हैं जो हम मोस्टली जो नॉर्मल होते हैं उस समय नहीं निकलते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हुर्रा, ब्रावो, अलास, ओ, ये जब निकलते हैं तो ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, तो इनको आप याद रखें। अब होता क्या है एक्सक्लेमेटरी, अच्छा दूसरा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये होगा, एक ऐसे होगा, लाइन खींची होगी, उसके नीचे एक बिंदी लिखी होगी, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं लगा हुआ है तो वो सेंटेंस गलत हो गया, पहला रूल से इसमें ये आता है। दूसरा आता है हाउ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। अब देखिए यहाँ हाउ लगा हुआ है, तो हाउ कैसी नहीं पूछ रहा है, ये कह रहे हैं रात कितनी ठंडी है, एक रात का एक अलग देख रहा है, अलग सेंस से, ये अलग मूड में बोल रहा है कि हाउ कोल्ड इज द नाइट, हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है। व्हाट इज सेम, देखो इसको बोलने का तरीका अलग है, वर्ड्स देखो वही है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज सेम, कितनी लज्जा की बात है, दोनों को बोलने का तरीका अलग है। अब ब्रावो दे हैव वन द मैच, देखो इसको बोलने का टोन अलग हो जाता, ब्रावो दे हैव वन द मैच, तो शाबाश उन्होंने मैच जीत लिया। अलास हिज फादर इज डेड, इसको बोलने का देखो खेद है, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, देखो टोन देखना आप इसको, अलास हिज फादर इज डेड, खेद है उसके पिताजी की मृत्यु होगी। तो बोलने का टोन जो होता है उसको एक्सक्लेमेटरी में सबसे अलग होता है। आह बोलते हैं आह, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी में ही आता है, एक्सक्लेमेशन में ही। अब आता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल, वह वाक्य जिनमें एक ही फिनिट वर्ब, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, शी डिड हर बेस्ट द एग्जामिनेशन, ये हो गया। दूसरा आता है सिंप्लेक्स सेंटेंस,
सिंप्लेक्स सेंटेंस, सिंप्लेक्स सेंटेंस इसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा शेष क्लॉज सबऑर्डिनेट आश्रित क्लॉज होते हैं, जैसे कि ही पास्ड बिकॉज ही हैड स्टडीड हार्ड। वह पास हो गया क्योंकि वह बहुत मेहनत करता था या कठिन परिश्रम करता था, इसलिए वो पास हो गया। अब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है यहाँ तक और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। तीसरा आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड बोलते किसको हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। कंपाउंड होता है कम प्लस पाउंड, ये अलग अलग बना है तो दोनों से मिश्रण से बना है कंपाउंड, तो बस यही होता है कंपाउंड सेंटेंस। अब वो क्या है चलिए देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस इसमें कोऑर्डिनेट समान पदी क्लॉज प्रयोग होता है, जैसे आई रीड, मैंने कहा था कम प्लस पाउंड, तो आई रीड एंड शी राइट्स, मैंने पढ़ा और उसने लिखा और वह पढ़ती है, तो ये हो जाता है। तो ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। आई होप कि ये आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आपको नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए, अब आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए और किस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये तो ये आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि फिर मैं उसी पर वीडियो बनाता हूँ। अब आता है कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, देख लेते हैं। व्हाट अ फाइन वेदर, तो ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया ये वाला, व्हाट अ फाइन वेदर, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है। मैं भी नहीं जान पाता अगर एक्सक्लेमेशन साइन नहीं होता, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, कितना अच्छा सुहावना मौसम है, मतलब ये अच्छे मूड में कह रहा है। सीता ओपन द डोर, सीता दरवाजा खोलो, तो ये ऑर्डर कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये ऑर्डर है। डू यू डू योर होमवर्क, ये इंटेरोगेटिव हो गया, कृपया अपना गृह कार्य करो, अपना गृह कार्य करो, डू योर होमवर्क। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, ये भी इंटेरोगेटिव हो गया। सीता इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, ये अफर्मेटिव में चला जाता है ये वाला सेंटेंस, सीता एक कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही कुछ उसमें आते हैं, टेट सी टेट और सुपर टेट में मोस्टली देखा है मैंने, तो ऐसा ही आना है, तो इसलिए इसको आप विशेष करके हल्के में न लेवें। ये बहुत यही यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा इसमें, कि पूछ लेगा आपको कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये आना ही आना है और आता ही आता है, तो इसलिए इसको हल्के में न लेवें, देख थोड़ा डीप ले में और सही तरह से आप देखते रहें। अगर नहीं आया पसंद, अगर नहीं आया आपको अभी समझ में नहीं आया, तो इसको आप दोबारा देखें, फिर भी नहीं आया फिर दोबारा देखें, तो आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आप उसको पूरा का पूरा डिटेल में आप सीख जाएंगे। तो है ही कितना छोटा सा चैप्टर, 10 मिनट का या 15 मिनट का लेक्चर है टोटल, तो आपको इसको 2-3 बार देखना है, फिर आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि सेंटेंस टेंस क्या होते हैं, सारा का सारा सब कुछ। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। द बॉयज लव टू प्ले क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य है। रेनू इज प्रेटी गर्ल, रेनू एक सुंदर लड़की है। दोस्तों अगर अब क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि वो नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे क्या है कि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, तो आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड डे एंड गुड लक।